नमस्कार, गणपति बाप्पा मोरिया। कल है गणेश चतुर्थी और सब लोग गणपति का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। आप अगर ये जगह देखेंगे तो मैं आपको बाद में पूरी जगह दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। हम लोग गणपति की मूर्ति जहाँ पे बनती है वहाँ पे हम लोग आए हैं। गणपति बाप्पा का फेस्टिवल ना सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट कुछ अपनी बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं उस चीज़ को अवेयर करने के लिए, बिकॉज एज अ यूट्यूबर मेरा काम सिर्फ फन वीडियो या चैलेंज वीडियो बनाना नहीं है। मेरा काम ये भी है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तक जो मैं बेटर मैसेज पहुंचा पाऊँ वो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये अंकल जी हैं हमारे जो यहाँ के मूर्तिकार है, तो उनके साथ में हम लोग आए हैं। ज़रा अंकल जी को भी हमारे साथ में ले लीजिए भाई। हाँ, तो ये अंकल जी है। ये अंकल जी खुद मूर्ति बनाते हैं और ये लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से है। सूरत में इस बार में प्रोटोकॉल थे कि भाई गणपति का स्थापना होगी नहीं होगी, किस तरीके से होगा, बट फाइनली गवर्नमेंट के गाइडलाइन से हमें 4 फुट की मैक्सिमम 4 फुट का 4 फीट का मूर्ति का परमिशन मिला हुआ है। और इस बार में कोरोना की वैक्सीन सबने ले लिया, बट फिर भी सबको ध्यान रख के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। अब यहाँ पे मुझे जिस पॉइंट पे बात करनी है कि यहाँ पे सारी मूर्ति है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे गणपति की खूब सारी मूर्ति है और ये सारी मूर्ति है मिट्टी की। लोग गलती करते हैं पीओपी की मूर्ति लेने की। गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ का बैन है, बट उसके बावजूद लोग पीओपी की मूर्ति लेते हैं। एंड आपने देखा होगा कि गणपति के फिर विसर्जन करने को उनको जगह नहीं मिलती है। मूर्ति किसी मतलब कहीं नदी के या फिर समंदर के किनारे पे मूर्ति वापस आ जाती समंदर से। क्या आप इसलिए गणपति की मूर्ति रखते हो अपने घर पे? क्या आप इसलिए गणपति की पूजा करते हो? अगर पूजा करते हो तो आपको कुछ सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी पड़ेगा। अब अंकल आप मुझे ये बताइए कि अपने यहाँ पे मूर्ति की प्राइस किस रेंज से स्टार्ट है? आपके 800 से स्टार्ट है। अच्छा, 3000, 3500, 4000 जैसी मूर्ति वैसा रेट है। तो मेन ये है कि यहाँ पे 800 से लेके 4000 तक की आपको अलग अलग मूर्ति मिल रही है। पीओपी की मूर्ति जो बाहर मार्केट में मिलती है वो कितने की मिलती है? बहुत सस्ता में मिलता है वो, उसका 2000 से 2500, 3000 और कम से कम 200, 300, 100 रुपया भी मिलता है। अच्छा, तो लोग क्या करते हैं कि गणपति की पूजा तो करना चाहते हैं, बट उसके साथ में लोग पीओपी की मूर्ति ले लेते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे 800 की मूर्ति स्टार्ट हो रही है, अगर आप 4 फीट की मूर्ति रखना चाहते हो जो 3000 रुपये की आती है, मैं कहता हूँ वो नहीं रख के आप छोटी 1 फीट की मूर्ति रखिए। बट 1 फीट की मूर्ति रख के अगर मिट्टी की मूर्ति लेंगे, बिकॉज काफ़ी जगह इस बार में ये है कि विसर्जन की व्यवस्था नहीं है। मिट्टी की मूर्ति को तो हम लोग घर पे भी विसर्जन कर ही सकते हैं। हाँ, घर पे भी मतलब घर में आप प्रॉपरली एक कुछ बर्तन ले सकते हैं बड़ा, या फिर वो प्लास्टिक का जो पीपा था वो ले सकते हैं। उसमें पानी डाल के आप उसमें मूर्ति रख सकते हैं, विसर्जन हो जाए। वो मिट्टी आती है वो अपने तुलसी में डाल सकते हैं। तो ये एक्चुअल भक्त की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये देख के बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इतने अच्छे से गणपति भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बट विसर्जन के बाद उसी मूर्ति नदी के या फिर कहीं नहर के या काफ़ी जगह आपने खुद देखा होगा कि काफ़ी जगह मूर्ति साइड में पड़ी है। क्या मतलब ये हमारा मतलब ये हम इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सब दिखाता हूँ और फिर मैं आपको पीओपी की जो मूर्ति बेचते हैं वो क्या रेट में बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, वो बाहर बेचते लोग, मैं वो मार्केट में भी आपको लेके जाऊँगा और दिखाऊंगा और आपको फ़र्क बताऊँगा। तो अभी हम लोग एक बार इनका ये जो है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मूर्ति बनती है, क्या क्या जगह है, कितनी सारी मूर्ति है, वो सब समझते। तो चले मैं आपको फटाफट वो दिखा देता हूँ एक बार। गजाननाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम शूर्पकर्णाय नमः। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ मिट्टी की मूर्ति किस तरीके से बनाते हैं। इतनी मेहनत करके ये यहाँ पे मिट्टी का डो है, प्योर मिट्टी है। मतलब मैं भी अगर हाथ लगाऊँ ना, ये देखो प्योर मिट्टी है, ना इसमें कोई सीमेंट है ना कोई पीओपी है। और यही मूर्ति ये भैया यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसकी मेहनत इतनी लगती है ना ये मूर्ति बनाने के पीछे कि अभी एक मूर्ति लेके बैठे इतनी छोटी, इसको बनाने में भैया कितना टाइम लग जाएगा? तो अभी ये मूर्ति कंप्लीट करने में अभी ये 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे लग जाएंगे एक मूर्ति बनाने के लिए। अब भैया कह रहे हैं कि 2 घंटे एक मूर्ति बनाने के लिए उनको लग जाएंगे। तो जो चार्जेस लेते हैं वो कुछ गलत नहीं ले रहे हैं, बट हमें फेस्टिवल सेलिब्रेशन के साथ में हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। और मुझे पता नहीं था, बट ये भाई है, ये इन्हीं का है और ये मेरे फ्रेंड ही निकले, तो इन्होंने आके और मुझे बताया। अब ये देखेंगे ना आप, ये देखो ये प्रॉपर एक मिट्टी होती है, यही मिट्टी ये लोग यूज़ करते हैं। ये मिट्टी को यूज़ करते हैं, देन फिर ये एक लकड़े का स्ट्रक्चर बनता है बड़ी मूर्तियों के लिए। तो बड़ी मूर्ति जो बनानी होती है उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर के लिए ये बनाते हैं। इस तरीके से इसको 3 दिन तक भिगा के रखते हैं। ये पूरा गोल रेडी करते हैं मिट्टी का।
ये भी मतलब आप जैसे आप विसर्जन करोगे ना तो मूर्ति आपकी ऐसी मिट्टी जैसी हो जाएगी। ये करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये घास रखा हुआ है, ये घास और मिट्टी को, ये दोनों एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। घास और मिट्टी दोनों एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। आप इसको घर पे बहुत इजीली और अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। तो इतनी लंबी प्रोसीजर है और इतने, और पीओपी की मूर्ति अगर आपको नहीं पता हो तो उसका एक ढांचा ही आता है। वो ढांचा रख देते हैं, पैक कर देते हैं, उसके ऊपर पीओपी का पूरी स्लरी डाल देते हैं, उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं, मूर्ति बन जाती है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि पीओपी की मूर्ति, मतलब पीओपी कितना हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, एंड मूर्ति की क्या दशा होती है। अब मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने जाना है। थोड़ा स्ट्रीट पे चेक करते हैं कि क्या मूर्ति की प्राइसेस बता रहे हैं और क्या रेट है उनके, किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पीओपी बेच भी रहे कि नहीं बेच रहे। अब इनका कहना ये है कि ये सारी मूर्ति है ना, ये मिट्टी की मूर्ति है और ये ओपनली, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड पे ओपनली सारी मूर्ति बिक रही है और ये सारी पीओपी की मूर्ति है। अब मुझे यहाँ पे देखना ये मूर्ति है, एक बार ज़रा दिखाना इसको। ये बता रहे मिट्टी की मूर्ति है, ये इसके अंदर से निकल रहा है पाउडर, और मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मिट्टी है। ये मुझे कोई सीमेंट या ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट ये लग रहा है यहाँ पे। ये सारी मूर्ति A to Z मूर्ति पीओपी की, A to Z मूर्ति। और ये आप देख सकते हो इतना मेन रोड है, इतनी हलचल वाला रोड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब जगह A to Z जगह यहाँ पे ये सब A to Z पीओपी की मूर्ति बेची जा रही है। मैंने कैमरा स्पेशली नीचे रखा है कि किसी का फेस ना आए। और ये देखिए यहाँ पे, और ये काफ़ी लोग लेके जाने वाले मूर्ति यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। ये लोग भी अवेयर नहीं है कि ये मूर्ति में एक्चुअली मिट्टी है या पीओपी है। तो ये आप यहाँ पे सारी मूर्ति देख सकते हैं। इन लोगों से सबसे मैंने बात कर ली है, मेरी क्या बात हुई है मैं आपको कार में जाकर बताता हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा तो मैं यहाँ पे पीओपी की सारी मूर्ति देख के आया, और आपको पता होगा कि ये मतलब जो सूरत में रहते हैं उनको पता होगा कि उधना दरवाजा से सचिन जाने का जो रास्ता है उस मेन रोड पे बहुत बड़ा, बहुत भयंकर मार्केट लगा हुआ है कि जहाँ पे ये सारी मूर्ति बिक रही है। अब मैंने इनसे पूछा तो ये लोगों के पास में दो सेगमेंट है। एक पीओपी की मूर्ति मेन रोड पे ओपनली बेची जा रही है, सेकंड मिट्टी की मूर्ति है। बट मिट्टी की मूर्ति में भी ना, मतलब ये देखो इसके हाथ में है, हम लोगों ने लिया, ये कहीं से मुझे मिट्टी तो नहीं लग रही है, बिकॉज हम लोगों ने जो देखा है। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा इस पर कोट तो नहीं कर सकता हूँ, ना मैंने लैब टेस्ट करवाई कि मैं आपको बहुत श्योर बता सकूँ, बट जितना मैं उसको महसूस कर रहा हूँ मेरे को सीमेंट वगैरह जैसा लग रहा है, मेरे को मिट्टी तो कहीं नहीं लग रहा है। और मूर्ति की फिनिशिंग ना, मिट्टी की मूर्ति की आपने अगर प्रीवियस देखा होगा तो मिट्टी की मूर्ति की फिनिशिंग ही अलग होती है, और पीओपी की मूर्ति एक ढांचे में बनाई जाती है तो उसकी फिनिशिंग कंप्लीटली अलग होती है। तो ये फर्क है दोनों में, इतने ओपनली बेची जा रही है। अब देखो इनको समझाए कैसे क्या करे वो तो मुझे नहीं पता, बट एज अ सिटीजन, एज अ गणेश भक्त आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस बात का ध्यान रखो कि आप अगर मिट्टी की, अगर आपको अगर पीओपी की मूर्ति दिख रही है तो आप ऐसी मूर्ति कभी भी नहीं ले। बिकॉज मैं सबसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भगवान की पूजा करना ये हमारा फर्ज है, उनका अनादर करना हमारा, मतलब उनका अनादर करना ये बात ठीक नहीं है। और आप अगर ऐसी मूर्ति ले लेते हो, आप घर पे रखते हो, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो लोग ये मूर्ति नहीं लेना चाहते उनको मिट्टी की मूर्ति लेनी है, बट यहाँ पे फ्रॉड कहो या फिर झूठ कहो या फिर क्या कहो, अब मुझे तो नहीं पता, बट वो चीज़ करके यहाँ से मूर्ति बेची जा रही है। तो लोग मिट्टी की मूर्ति समझ के लेके जाएंगे, विसर्जन करेंगे, और विसर्जन के बाद उनको पता चलेगा कि मूर्ति मेल्ट हो ही नहीं रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी मिट्टी की मूर्ति है अच्छी, और मैंने इनसे प्राइस पूछा तो ये लोग मुझे 200 में मूर्ति देने के लिए रेडी हो गए थे। अब 200 में मूर्ति मिल रही है, 800 की मूर्ति मिट्टी की है। तो मेरा तो ये कहना है कि आप अगर भगवान की पूजा करना चाहते हो तो 200-500 की तरफ मत देखो, अपना एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, भगवान का ध्यान रखो। जागरूक नागरिक के तरीके से आपका ये फर्ज बनता है कि आप ऐसी चीज़ों को कभी भी बढ़ावा ना दें, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। आप फेस्टिवल बहुत अच्छे से फॉलो करें, बट उसमें मिट्टी की मूर्ति ही ले, मिट्टी की मूर्ति में रखे, गणपति महोत्सव अच्छे से मनाए। बस यही मैसेज था इस वीडियो से। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो में मैं चाहता तो मैं लोगों का फेस ले सकता था, बट मुझे इनका फेस वगैरह लेके इनको प्रॉब्लम में नहीं डालना है, तो करके मैंने किसी का फेस वगैरह नहीं लिया है, मैंने सिर्फ आपको मूर्ति दिखा दी है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसे कभी भी कोई भी स्कैम में ना फंसे, मूर्ति ध्यान से ले
और बस यही मेरा मैसेज था इस वीडियो से। बाकी और मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज आप लोग आज नाइट में या कल से गणपति की मूर्ति लेना स्टार्ट कर दोगे। अगर उससे पहले अगर ये वीडियो अगर किसी के पास पहुंच गई तो मे बी शायद वो इस स्कैम में फंस, मतलब ये पीओपी की मूर्ति ना लेके मिट्टी की मूर्ति ले गया। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।